निर्देशन किया है शिला बोस ने और इसको जो ग्रुप प्रेजेंट कर रहा है उसका नाम है आकांक्षा थिएटर। धन्यवाद। एक नवीन अब ये हशमत भी ना जाने कहां जाकर मर गया, कहीं मछलियां मार रहा था और क्या। आए छोटे सरकार। सरकार अरे हशमत बेमौत मारे गए। ये खत आए हुए 1 हफ्ता हो गया और मैंने इसे आज ही खोल कर देखा है। शायद तुझे ये मालूम नहीं कि अब्बा जान घर वापस तशरीफ ला रहे हैं। जी बिल्कुल। तुझे पता है? जी बिल्कुल। शायद चचा जान तुझे बताया होगा। जी बिल्कुल। अरे उनके घर वापस तशरीफ लाने का सबब ये है कि उन्होंने मेरे एक बीबी तलाश कर ली। जी बिल्कुल। और वो लड़की नवाब बनने भी आ गई है। जी बिल्कुल। और वो जहाज के जरिए यहाँ के लिए रवाना भी हो चुकी है। जी बिल्कुल। अरे अब तो खैर नहीं, लगता है चचा जान को हमारी तमाम हरकतों का इल्म हो चुका है। जी बिल्कुल। लाहौर मिला कुमार, पूरी बात क्यों नहीं कहता तू? बिल्कुल 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 किए जा रहा है बस। अरे सरकार, आपने कहने की गुंजाइश ही कहाँ छोड़ी। अभी जो आपने एक एक बात बयान की है ये एकदम सही और दुरुस्त है। तो फिर कोई तरकीब बता मुझे इस मुसीबत से बचने की। अब मेरी तो खोपड़ी चकरा के रह गई है, समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूं। अपनी आंखों के सामने अपनी शामत देख रहा हूँ, अब आप ही कोई तरकीब निकालिए इससे बचने की। उनके यूं यकायक आ जाने से मेरा सारा मामला चौपट होकर रह गया। मेरा भी। तो अब क्या होगा ये सोचो। अब करूं तो क्या करूं मैं, अब कहीं से कोई रोशनी नहीं। अरे लेकिन बात क्या है हुजूर, आखिर कौन सी ऐसी मुसीबत आ पड़ी और ये रोशनी का क्या किस्सा है? अरे यार रहमत से बुरी तरह से फंस चुका हूँ, तबाह हो चुका हूँ, बर्बाद। अब मुझसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। आखिर बात क्या है? तुम्हें भी कुछ भी नहीं मालूम? नहीं, एक लफ्ज भी नहीं। अरे यार मेरे अब्बा हुजूर नवाब बनने मियाँ के साथ वापस आ रहे हैं, मेरे लिए बीवी लेकर। अरे तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? मुबारक हो। यार तुम नहीं समझोगे। अरे आखिर आप कुछ कहे तब तो समझूं। अच्छा गवाइए नहीं, ये बंदा हर किस्म की मुसीबत में काम आने वाला है। अरे यार रहमत, अगर तुमने मुझे इस मुसीबत से बचा लिया ना तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी लिख दूंगा बस। खैर छोड़िए जनाब, जब मैं किसी काम पे अड़ जाता हूँ तो मजाल है कोई मुझे रोक दे। अब वैसे मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहां तक जालसाजी और मक्कारी का ताल्लुक है, दुनिया में अपना कोई सानी नहीं। अब जमाना इतना बुरा आ गया हुजूर की कोई कदरदानी नहीं होता। खैर फरमाइए आपका किस्सा क्या? तुम्हें तो याद है रहमत कि 2 महीने हुए जब से अब्बा हुजूर नवाब बनने मियाँ के कारोबार के सिलसिले में उनके साथ जहाज के जरिए सफर पर गए हुए हैं। हाँ मालूम है। अब मुझे और अफजल मियाँ को घर पर ही छोड़ दिया गया। देखो तुम्हें और हशमत मियाँ को चुना गया था हम दोनों की देखभाल के लिए। और हुजूर आप ये नहीं कह सकते कि हम लोगों ने अपना फर्ज पूरी तरह अदा नहीं किया। कुछ ही अरसे बाद अफजल मियाँ की मुठभेड़ एक दिन खाना बदोश लड़की से हो गई। देखो दोनों की आंखें चार होते ही दोनों के दिलों में मोहब्बत की आग भड़क उठी। हाँ मालूम है। अब उसने मुझे सब कुछ बता दिया और एक दिन वो लड़की दिखाने के लिए भी ले गया। भाई देखो लड़की मैंने देखी, पर वो इतनी खूबसूरत भी नहीं थी जितनी वो बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपकी मुसीबत से इस किस्से का ताल्लुक क्या है? यार सुनो तो, एक दिन हम दोनों उस लड़की से मिलने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में एक मकान से रोने पीटने की आवाज सुनाई दी। अब वहां पर दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वहां हाल ही में खानदान आकर बस गया। जी हाँ, और उसकी माली हालत इस कदर खराब है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाए। अरे लेकिन आपकी मुसीबत से इस किस्से का ताल्लुक क्या है? अब हम दोनों ने सोचा कि लाओ देखें आखिर किस्सा क्या है। हाँ। भाई हम दोनों के दोनों उस मकान के अंदर गए। जी हाँ। अब वहां जाकर क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और उसके पास एक गाय बैठी रो रही थी। यकायक मेरी नजर उस बूढ़ी औरत के सहराने पड़ गई। अरे जो कुछ मैंने वहां देखा ना, उसे देखकर तो मैं देखता सा रह गया। वो एक नौजवान लड़की थी जिसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। अरे उसकी खूबसूरती देखकर तो मेरी आंखें कौन सी गई। हाँ फिर? इतनी खूबसूरत और दिलकश लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। जी हाँ, आगे? अरे यार रहमत, इसकी जगह इस वक्त कोई और लड़की होती ना तो इस हालत में बड़ी अजीब दिखाई देती, लेकिन उस लड़की का हुस्न जैसे 4 गुना ज्यादा हो गया। हाँ, अब आए ना पते पर। यार रहमत, अगर तुम कहीं उसे देख लेते ना तो यही समझते कि जैसे आसमान से कोई हूर उतरी हुई। जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि हुस्न किस बला का होगा। रहमत, तुमने अक्सर ये देखा होगा कि जब लोग रोते हैं तो बड़ा अजीब समूह बना लेते हैं, लेकिन उस लड़की पर आंसुओं की बूंदें इस तरह से सज रही थी कि जैसे मोतियों की लड़ियां उसके चेहरे पर सजा दी गई। बेशक। जब उस बूढ़ी औरत पर चीख मार कर गिरी और मां कहकर पुकारा तो हम दोनों की भी आंखें आंसू से भर गईं। जी हाँ, काफी दर्दनाक मंजर रहा होगा और उसी चीज ने आपको मजबूर कर दिया कि आप भी अपना दिल उस पर न्यौछावर कर दें। ओह रहमत, अरे एक वहशी भी उससे इस वक्त मोहब्बत किए बिना रह सकता था। जी हाँ, बेचारा किस तरह अपने आप को संभालता। अब मैंने उसे काफी दिलासा देने की कोशिश की और अगर आप इस तरह
उसके गुण गाते रहे तो जनाब शाम हो जाएगी। देखिए मैं मुख्तसर बता देता हूँ फिर क्या हुआ। जी। उस दिन के बाद से इनकी बेकरारी का यह आलम हुआ कि उसे दिलासा देने के लिए वहां के चक्कर काटने लगे। अच्छा। माँ की मौत के बाद हाँ। दाई ने वहां की जगह ले ली। हाँ। लेकिन उसकी एक शर्त है, वो क्या? अगर ये उस लड़की से शादी करने को तैयार है तब तो उस घर में रह सकते हैं, वरना नहीं। हाँ? तो अब ये देखिए दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई। अब इनके अब्बा हुजूर को आने में 2-3 महीने का वक्त बाकी था। हाँ। दूसरा ये कि इनके चचा जान को तमाम दास्तान का इल्म हो चुका है। लो। और तीसरा ये कि इनके अब्बा हुजूर ये चाहते हैं कि इनकी शादी नवाब बनने मियां की दूसरी बीबी की लड़की से तय हो जाए बस। और उस लड़की के दिन इस तरह से गुर्बत में गुजर रहे हैं कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उसकी मदद किस तरह से करूं। बस, अरे यार आपने तो राय का पहाड़ खड़ा कर दिया हुजूर। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, हद हो गई। इतनी सी बात के लिए इतने परेशान हो गए। अरे अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो न जाने क्या क्या कर डालता। तुम्हें पता है जब मैं इतना सा था ना तो उड़ती चिड़िया के पर काट लिया करता था। शुक्र है कि आपकी सी समझ मुझ में नहीं है। अरे कम से कम यार सुकून से तो हूँ। देखिए भाई उलझाइए मत, मैं चला। और चले कहाँ? अरे यार अपनी शामा से मिलने। और कहाँ? अरे सुनो तो गया काम से। मुनीर, आई। मुनीर, रजिया, तुम यहाँ पर कैसे? ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या ये सच है? तुम्हारे अब्बा हुजूर घर वापस आ रहे हैं और वो तुम्हारी शादी किसी दूसरी लड़की से कराना चाहते हैं? हाँ ये सच है। और ये सुनकर तुम्हें, लेकिन ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या तुम्हें मेरी वफादारी पे शक है रजिया? क्या तुम ये नहीं जानती कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में दीवाना हो चुका हूँ? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बेहद मोहब्बत करते हो और मैं ये जानती हूँ कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, लेकिन क्या तुम्हारी मोहब्बत इसी तरह आगे भी कायम रहेगी? ऐसा मत कहो रजिया, मैं तुम पर अपनी जिंदगी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। जानते हो मुनीर, औरत सिर्फ एक मर्तबा मोहब्बत करती है और मर्दों की मोहब्बत की चिंगारी जल्दी ठंडी हो जाती है। मेरा दिल और मर्दों की तरह नहीं है रजिया। मैं कसम खाता हूँ कि मेरी यह मोहब्बत मरते दम तक कायम रहेगी। मुझे तुम्हारे बातों पर यकीन है, लेकिन अगर किसी ने तुम पर जोर दिया तो ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा दिल मेरी तरफ से फिर जाए और फिर तुम अपने अब्बा हुजूर के पूरे कब्जे में हो। अगर उन्होंने तुम्हारी शादी किसी दूसरी लड़की से कर दी ना तो देख लेना मैं अपनी जान दे दूंगी। और रजिया, दुनिया का कोई भी बाप मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि मैं तुमसे बेवफाई करूं। अगर मौका पड़ा तो मैं अपना घर बार तक छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा मैं। आप अपने ये आंसू पोंछ लो। लड़की समझदार है और देखने में भी बुरी नहीं है। ये रहमत है। जी हाँ। देखो अगर इसने चाहा ना तो हमें हर मुसीबत से बचा लेगा। जी हाँ, वैसे तो मैं कसम खा चुका हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने ज्यादा खुशामद की तो फिर अरे मुझे। यार रहमत, अगर खुशामद तुम्हें पिघला सकती है ना तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने को भी तैयार। अच्छा। और आपको मुझसे कुछ नहीं कहना है? हाँ, मैं भी आपकी मिन्नत करती हूँ कि हम दोनों को इस मुसीबत से बचा लीजिए। आए, अब तो मुझे अपनी कसम तोड़नी ही पड़ेगी और इस पत्थर दिल में हमदर्दी की लहर लानी पड़ेगी। ठीक है, मैं मदद करने के लिए तैयार मैं हूँ। कसम खाता हूँ कि अच्छा, आप जाइए ना, मैं हूँ ना। जाइए जी। रजिया। अरे हुजूर आप कहाँ चल दिए? क्यों? अपने अब्बा हुजूर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाइए। अब्बा हुजूर? जी हाँ। अरे यार उनका नाम सुनते ही मेरे होशो आवाज गुम हो जाते हैं। अब मेरी ये कमजोरी बचपन से है जिससे काबू पाना मुश्किल है यार। तुम्हें दिल मजबूत करना ही पड़ेगा, वरना वे इस मौके का फायदा उठाकर जो चाहेंगे कर गुजरेंगे। हाँ, लो दिल में जरा हिम्मत लाओ, बहादुर बनो और अपने अब्बा हुजूर के तमाम सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। हाँ आओ जरा यूं ही एक बार तो करके देखते हैं। ठीक है, जरा सीधे खड़े हो जाओ। हाँ, और जरा सीना बाहर करो। हाँ शाबाश। और गर्दन जरा ऊपर करो। हाँ, और आंखों में चमक लाओ। यूं। शाबाश। अब ये समझ लो कि मैं तुम्हारा अब्बा हुजूर हूँ और अभी सफर से वापस आया हूँ। जो कुछ मैं तुमसे पूछूं उसका पूरी हिम्मत से जवाब देना, ठीक है? क्या नालायक, बेहया, तेरी इतनी जुर्रत कि मेरी गैर हाजिरी में ऐसी हरकत करे? आखिर इसके माने क्या? क्या मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था कि तुम मेरी नाक कटवा दे? लुच्चा, लफंगा, बदमाश, बगैर मुझे बताए एक लड़की से इश्क के पतंग उड़ाने शुरू कर दिए और तो और उसे शादी करने के लिए भी तैयार हो गया। अरे अब बोलता क्यों नहीं? मुंह में जबान नहीं है क्या? हद हो गई यार, तुम्हारे तो होश ही उड़ गए।
अरे यार इस वक्त तो बिल्कुल मेरे अब्बा हुजूर नजर आ रहे अरे थे। इसीलिए कह रहा हूँ, जरा मर्द बनने की कोशिश कीजिए। हाँ ठीक है, अब मैं बहादुर बनूंगा जी। और अब्बा मियाँ के हर अरे अजीब बंडल आदमी, अब इसका मुकाबला मुझे ही करना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं वहां छिप जाता हूँ। ऐसी हरकत की है कि फोन लेने को नहीं चाहता है। लगता है वो सारी बातें जान चुका है और उसके बातों का इतना असर हुआ है कि अपने आप से बातें कर रहा है। नालायकी की हद हो गई। मुझे तो अब इस बात का इंतजार है कि वो नालायक मुझसे शादी के बारे में क्या बहाने बनाता है। घबराओ नहीं, वो सब तय हो चुका है। हो सकता है कि वो अपनी इस हरकत को मानने से साफ इनकार कर दे। जी नहीं, इसके बारे में हमने सोचा तक नहीं है। हो सकता है कि अपनी इस हरकत को सही साबित करने की कोशिश करे। भाई हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे सामने एक अजीबोगरीब कहानी गढ़कर पेश करने की कोशिश करे। शायद। वो कुछ भी कहे, मुझ पर असर नहीं होगा। अरे देख लेंगे। मुझ पर रोक डालने में वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। इस भरोसे मत रहिएगा। अपने नालायक बेटे को मैं जल्द ही ऐसी जगह भेज दूंगा जहाँ से वापस ही ना आए। अरे इसका इलाज हम कर लेंगे। और इस बदमाश हसमत की तो मैं चमड़ी उतार कर। अरे सरकार, मेरा तो निकल आना ही था सरकार। आइए, तस्वीर ले आइए। अरे अरे हुजूर, शुक्र है आप सही सलामत घर लौटे हैं। प्रिया, तो तुमने अपना फर्ज बहुत ही उम्दा तरीके से निभा दिया है। मेरे साहबजादे मेरी गैर हाजिरी में बहुत ही सलीमाना जिंदगी गुजारते रहे हैं। अरे हुजूर, आप तो निहायत ही तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं जी। तो प्रिया, अबे तू घूमा गया क्या? अबे बदमाश, घूमा गया क्या? अरे हुजूर है, आपका सफर तो कामयाब रहा। हाँ निहायत ही कामयाब रहा। जी। लेकिन मुझे इत्मीनान से पहले इसकी खबर ले लेने दो। खबर? हाँ खबर। किसकी खबर हुजूर? एक लुट्टे की। लेकिन हुजूर इसका कसूर क्या है? इसका कसूर क्या है? जी। अरे तुम्हें पता नहीं कि मेरे जाने के बाद इसने क्या गुल खिलाया है? जी हाँ, कुछ हुआ तो था। कुछ हुआ तो था। अबे कुछ हुआ था, दलदला आ गया था, दलदला। और तुम कहते हो कि कुछ हुआ था। बजा फरमाते हैं आप, आपका खवाना बजा है। इतना ज्यादा तेरी हरकत और क्या हो सकती है? सच है। बाप की इजाजत के बगैर शादी करना। बजा फरमाते हैं आप। लेकिन हुजूर, अगर आपकी जगह मैं होता तो इतना परेशान नहीं होता। अबे मैं जितना चाहूंगा परेशान होऊंगा। नालायकी की हद हो गई है। इतनी जलील हरकत सुनकर क्या मुझे गुस्सा भी नहीं आया? अब जहाँ तक गुस्से का सवाल है हुजूर, जब मैंने इस बारे में सुना तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। मैं तो बल्कि इस हद तक पहुंच गया था हुजूर कि मैंने काफी लानत मलामत की उसकी। पूछ लीजिए इससे मैं किस बुरी तरीके से पेश आया था। शायद आप भी इतनी सख्ती से पेश नहीं आते हुजूर। मैंने उससे कहा कि ऐसे शरीफ बाप के तो तुम्हें कदम चूमना चाहिए, ना कि ऐसी हरकतें। अब आखिरकार मैंने काफी डांट डपट के बाद सोचा कि इतना ज्यादा गुस्सा करना भी ठीक नहीं। और वैसे भी अभी पानी सर से नहीं गुजरा है। अबे क्या लगता है जी? पानी सर से नहीं गुजरा? न जाने कहां से गुजर गया। जाने कहां से लड़की उठा लाया, न खानदान का पता, न माँ बाप का पता। अब मुमकिन है कि उसकी यही लिखी हो। बहुत अच्छे। दुनिया भर के गुनाह करो, चोरी करो, दगाबाजी करो, खून करो और बाद में कहना कि तो किस्मत में लिखा हुआ है। माफ कीजिएगा हुजूर, शायद गलत जुमला इस्तेमाल कर दिया होगा। लेकिन हुजूर वो खुद फंसी इस तरह से गया था कि मजबूर हो गया था। अबे उसने मजबूर होने का मौका ही क्यों दिया बे? अब हुजूर, आपकी जैसी समझ और दूरंदेशी कहाँ से ला सकता है? बच्चा फिर भी बच्चा, ना तजुर्बेकारी की वजह से गलतियां तो हो ही जाती हैं। अब मसलन अफजल मियाँ को ही ले लीजिए, वो तो आपके बेटे से भी 2 कदम आगे हैं। हालांकि मैंने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। वैसे आपका भी तो जमाना था हुजूर। अब मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जहाँ कहीं भी लड़की की नजर आप पे पड़ी, लड़की वहीं आ भर के बैठ गई। और हुजूर, आप इसे निभाना भी खूब जानते थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं बेवकूफी घर तक कभी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि ये मेरा नालायक बेटा बन चुका है। तो आखिर हुजूर आप चाहते क्या हैं? अरे
उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा, आंखें चार हुई, लड़की का दिल उसके लिए बेकरार हुआ। वो वैसे देखा जाए तो उसने ये गुण आप ही से सीखा है, यानी कि निगाहें टकराई, आपस में इश्क की पतंगे लड़ने लगी, दोनों इश्क के समंदर में गोते लगाने लगे। लड़की का रिश्तेदार हाथों में तलवार लिए आते हैं, दोनों को शादी पर मजबूर करते हैं। अब आप ही बताइए हुजूर, क्या आप एक आवारा कर लेंगे? क्यों अपनी जान दे देता? अरे इस कस्म की मौत से तो बेहतर है चुपचाप शादी कर लेता। लेकिन ये तो मुझे क्यों नहीं बताया गया कि बात यूं हुई? अब पूछ लीजिए इससे, ये भी यही कहेगा। क्या वाकई उसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया? जी हाँ। अब मेरी इतनी हिम्मत क्या है हुजूर की मैं आपके सामने झूठ बोलूंगा? तो उसे चाहिए कि वो फौरन पुलिस में जाकर शपथ लिखा दे। अब यही तो वो करना नहीं चाहता था हुजूर। समझ तो समझे नहीं। हाँ। इससे कम से कम ये तो होगा कि मुझे उन दोनों की शादी मंसूख करने में काफी आसानी हो जाएगी। अब शादी मंसूख करने में? बेशक। आप ऐसा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं। तो मतलब क्या है? क्या मुझे एक बाप का हक भी हासिल नहीं कि अपने बेटे पे हुए जुल्म और सितम का बदला चुकाऊं? वो ये बात कभी नहीं मानेगा हुजूर। मानेगा कैसे नहीं? अरे नहीं मानेगा। मेरा बेटा? जी हाँ, आपका बेटा। क्या आप एक आवारा कर लेंगे? कुछ सबके सामने अपने आप को बुज़दिल करार देते और ये मान लेकर इसकी शादी जबरदस्ती करवाई गई? क्या फरमाते हैं आप? क्या अपनी इज्जत आबरू को खाक में मिलाने के लिए तैयार हो जाएगा? अरे क्या अपने अब्बा हुजूर के शान शौकत से वाकिफ नहीं है? क्या बकवास करते हो यार? बकवास? और क्या? अरे हुजूर, आपकी और उसकी दोनों की इज्जत आबरू के लिए जरूरी है कि दुनिया इसी धोखे में रहे कि उन दोनों की शादी हंसी खुशी हुई थी। जी नहीं, मेरी और उसकी इज्जत और आबरू के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि अभी जो कुछ भी तुमने कहा वो ठीक उसका उल्टा करे। वो ये नहीं मानेगा। वो तो मुझ पर छोड़ दो। अरे नहीं मानेगा, देख लीजिएगा। अबे नहीं मानेगा तो मैं उसको अपनी जायदाद बेदखल कर दूंगा। क्या वाकई संजीदा है? बिल्कुल। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या मतलब है? मतलब ये कि आप उसे जायदाद से महरूम नहीं करेंगे? अच्छा, मैं उसे अपनी जायदाद से महरूम नहीं करूंगा। नहीं। मुझे रोकेगा कौन? अरे आप खुद। मैं खुद। आपका दिल नहीं मानेगा। अबे मानेगा पहले नहीं। आप मजाक कर रहे हैं। अब एक बाप की मोहब्बत उसके लिए भीख मांगेगी? कोई भीख नहीं मांगेगी। अजी मांगेगी कैसे नहीं? मैं कहता हूँ कि नहीं। कर जान दीजिए, मैं आपसे अच्छी तरह वाकिफ हूँ हुजूर। आप दिल के निहायत ही अच्छे आदमी हैं। नहीं, मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ। हाँ, किसी गफलत में मत रहना। मैं जब चाहूँ जितना चाहूँ बुरा बन सकता हूँ। पर बहुत हो गई अब ये बात। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। उफ, या खुदा, मेरी एक ही औलाद क्यों है? अरे 150 और दे देते तो तुम्हारी जायदाद में क्या कमी रह जाती? तो इस तरह डंडा लिए खड़े नहीं होते। काश कि मेरी बेटी आज जिंदा होती तो मैं उसे अपनी जायदाद का वारिस बना देता। अबे आओ दोनों खराब, जाकर मेरे नालायक बेटे को ढूंढ कर ले आ। यार कमाल हो क्या? क्या हुआ? यार तुम तो कमाल के आदमी निकले। सारी मुसीबतें धुल गई यार। बस यार एक कमी बाकी है। वो क्या? वो है अरे यार पैसा। अच्छा। और ये महाजन भी तो नाक में दम किए हुए। अरे घबराओ नहीं यार, मैंने सबके रास्ते निकाल लिए हैं। निकाल लिए? हाँ, मुझे तो अब एक ऐसे आदमी की जरूरत है जिसपे मैं भरोसा कर सकूं। एक काम लेना है मुझे उससे। अरे अब जरा ये टोपी अरे टोपी अपनी आंखों पर तो लो पहले। अरे टोपी। अच्छा हाँ ले और यहाँ जरा कमर पे रखो। ले शाबाश। और आंखों में खौफनाक चमक लाओ। शाबाश। और जरा बड़े बड़े कदम से चलकर तो दिखाओ। शाबाश, बन गया काम। अब तुम्हारा हुलिया एक डाकू की शक्ल में तब्दील करो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ₹2 बना कैसे जाता है। अरे यार, अरे पुलिस आ गई और मुझे पकड़ के ले गई। तो अरे घबराओ नहीं यार, मैं खुद अपनी गर्दन खतरे में डाल रहा हूं। जानते हैं, बहादुर बनने के लिए बरसों की मेहनत की दरकार होती है। आज हवा अगर मुआफिक होगी तो उन्हें यहाँ
आपको जाना चाहिए। वैसे एक मल्लवा ने बताया था कि जिस दिन वो वहाँ से चला था वो लोग भी निकलने की तैयारी कर रहे थे, मगर आपने जो ये मनहूस खबर अपने बेटे के बारे में सुना दी ना, इससे मेरे तमाम इरादों पर पानी गिर सकता है। और अब तो मेरी बेटी के यहाँ पहुँचने में और भी मुश्किलात पैदा हो सकती है। अरे मैं सब ठीक ठाक कर लूंगा, और मैं जा भी तो इसी मकसद से रहा हूँ। जी हाँ, औलाद को पाल पोस कर बड़ा करना वाकई बड़ी होशियारी का काम है जनाब। और बड़ा फरमाते हैं आप, लेकिन इस जुमले की वजह मतलब ये है कि एक नौजवान इस किस्म की गलती कर जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके घरेलू तालीम में जरूर कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी। हाँ जी हाँ, अपना ऐसा ही होता है। लेकिन आपके कहने का मतलब क्या है? मतलब ये कि एक अच्छे और शरीफ बाप की तरह, जैसा कि आप हैं, अगर आपने उसकी तरबियत में जरा सी भी होशियारी से काम लिया होता तो कम से कम आज ये दिन देखने की नौबत ना थी। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, आपने तो अपने बच्चों की तरबियत बहुत ही आला और उम्दा तरीकों से की है। बेशक अजी, मेरा बेटा अगर इस किस्म की हरकत कर बैठता तो मैं तो उसके साथ निहायती सख्ती से पेश आता। अच्छा, और फर्ज कीजिए कि आपके ये होनहार फर्जंद जिनकी तरबियत आपने बहुत ही आला और उम्दा तरीकों से की है, कहीं मेरे बेटे से भी ज्यादा बुरी हरकत कर बैठे हो? जी, आपके कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या बनने भैया? मतलब आपने क्या मेरे बेटे के बारे में कुछ सुना है? अब फर्ज कीजिए कहीं कुछ सुना हो तो। अजी कुछ कहिए तो साहब। कहना क्या है बन्ने मियाँ, बस यूं ही राह चलते आपके मुलाजिम रहमत ने ये खबर सुना दी थी। जी, अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद उससे दरियाफ्त कर सकते हैं। अच्छा खैर, मुझे तो जाना है अपने वकील के पास, देखता हूँ इस सिलसिले में क्या राय देता है। जी हाँ, आदाब बजा लाता हूँ। आराम। अरे 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 सुनिए तो, अरे नवाब साहब सुनिए तो। अरे ये तो चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि एक नौजवान इस किस्म की भूल कर जाए कि अपने वालिदैन की रजामंदी के बगैर शादी कर ले? अरे मेरी नजरों में इससे बुरी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम अब्बूजान, आप वापस तशरीफ ले आए। वालेकुम सलाम, मगर जरा दूर से। लेकिन अब्बूजान पहले गले तो मिल लीजिए। नहीं, इससे पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। लेकिन अब्बूजान, आप इतनी दूर सफर से आए हैं और मैं नहीं, इससे पहले कि मेरे सामने जो एक पहेली खड़ी है आज उसे बुझाना ही होगा। पहली? कैसी पहली? मेरी तरफ देखिए। बात क्या है अब्बूजान? अरे मेरी आंखों में आगे डाल कर देखिए। देख लिया। अब बताइए ये सब क्या है? ये सब क्या है? मेरे पीठ पीछे आपने क्या क्या गुल खिलाए हैं? मैंने आपके पीठ पीछे कोई गुल नहीं खिलाए। नहीं, बेशर्मी की हद होती है। इसलिए कि मैं जानता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। अच्छा, मैं बेकसूर हूँ? रहमत के मुंह से तो मैं कुछ और सुन रहा हूँ। हाय, रहमत के मुंह से? हाँ, अब क्यों चौंके? रहमत ने आपको मेरे बारे में कुछ बताया? खैर, इन सब बातों के लिए जगह मुनासिब नहीं है। मैं फिर कभी ये सब बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं पूरी मालूमात हासिल करके रहूंगा। अब आप घर जाइए, मैं सीधे वहीं पहुंचूंगा। और हाँ, अब भी अगर आप अपनी हरकतों से बाज ना आए तो मैं जिंदगी भर आपका मुंह नहीं देखूंगा। नाराज कहीं का गया। लेकिन अब्बूजान मेरी बात सुनिए। अब्बूजान, नमक हराम कहीं का बिच्छू मौका पड़ते डंक मार गया। अब्बूजान के सामने उसने सब कुछ अकल दिया, लेकिन मैं भी वो बदला लूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। अरे यार अहमद, तुम तो कमाल के आदमी निकले भाई। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वाकई यार मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं तुम्हें ज़हीरा मिल गया। तो आ गए तुम्हें देखकर तो मैं खिल उठता हूँ। अब ये खादिम आपकी जरा नवाजी का एहसान मंद है। अभी मैं तेरी सारी जरा नवाजी निकाल देता हूँ। अरे क्या कर रहे हो यार ये? इस वक्त बीच में तुम मत बोलो। लेकिन हुजूर, खुदा के लिए सुनो तो। नहीं मुनीर, मुझे इसकी जलालत का मजा चखाना है। लेकिन इसका कसूर तो बताओ। हाँ हुजूर, मेरा कसूर तो बताइए। मुझे अच्छे से मालूम है। क्या कर रहे हो यार? नहीं मुनीर, इसने जो नमक हरामी की है वो कबूलवाना चाहता हूँ इसी वक्त, फौरन।
तू ये समझता था कि मेरे पंजे से बच जाएगा। मुझे तेरी सारी बदमाशी मालूम हो चुकी है। फौरन कबूल कर, तलवार तेरे जिस्म के पार होगी। लेकिन आपका दिल कैसे गवारा कर सकता है हुजूर? मेरे पास फिजूल वक्त नहीं है। मुझसे क्या कुछ गलती हो गई है? गलती के बच्चे, तुझे भी अच्छी तरह मालूम है कि मैं किस बारे में पूछ रहा हूँ। खुदा कसम मुझे कुछ नहीं मालूम। आप क्या फरमा रहे हैं? तुम नहीं छूटोगे। बताता हुजूर। याद है कुछ रोज पहले आपने विलायत से खास तरह की शराब मंगवाई थी और उसके पीपे में कहीं से छेद हो गया था और तमाम शराब बह गई थी। बात दरअसल थी कि वो शराब हम लोग चटका रहे थे और आपको धोखे में रखने के लिए पीपे के आसपास पानी डाल दिया था ताकि आप समझे तमाम शराब बह गई। तो वो हरकत तुम्हारी थी और मैंने खामखा मुलाजिमों को झेल डाला, ये सोचकर कि कसूर उनका। मैं अपनी इस गलती की माफी चाहता हूँ। लेकिन जिस चीज के बारे में मैं तुझसे पूछ रहा हूँ वो ये बात नहीं है। यो बात नहीं है? हाँ, अरे हुजूर, वो ये बात नहीं है और तुझसे इसी वक्त तुम लोग छोड़ूंगा। लेकिन हुजूर इसके सिवा मुझे कुछ भी याद नहीं है। अरे हुजूर, बताता हूँ। याद है 3 हफ्ते पहले आपने मुझे घड़ी दी थी और उस खाना बदोश लड़की को देने के लिए जिससे आप इश्क फरमाते हैं। और जब मैं वहां से वापस आया था तो मेरा चेहरा खून से लथपथ था और मेरे कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और मैंने आपको बताया था कि रास्ते में कुछ चोर बदमाश मिल गए थे जिन्होंने मुझे खूब मारा पीटा और घड़ी छीन ली। बात दरअसल ये थी कि वो घड़ी मैंने चुराई थी। तूने चुराई थी मेरी घड़ी? वो इसलिए कि मुझे हमेशा सही वक्त का पता चलता रहे। हाँ, मैं आज बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मेरा निहायती ईमानदार आदमी से साबका पड़ा, लेकिन ये वो बात नहीं है जिसके बारे में मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। नहीं बाजी नहीं, वैसे बदतर चीज है। दिमाग चाट गया। मेरे पास सारा दिन नहीं पड़ा है। हुजूर बस इतना ही था। अरे बताता हूँ। याद है 6 महीना पहले आपका आधी रात के वक्त एक बदमाश से सामना पड़ा था और जिसने आपकी खूब मरम्मत की थी और घबराहट के मारे भागते वक्त आप एक गड्ढे में औधे मुँह गिर पड़े थे और आपकी गर्दन टूटते टूटते बची थी। तुझे कैसे मालूम? वो बदमाश मैं ही था। वो इसलिए कि आधी रात के वक्त हम लोग काम पे दौड़ाया नहीं करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं। मैं ये सब कुछ आइंदा के लिए याद रखूंगा और तेरा अच्छी तरह से याद करूंगा। लेकिन इस वक्त तुझे बता, तूने मेरे अब्बू जान से कहा क्या था? अब्बू जान से? हाँ भैया, आस्तीन के साथ तूने मेरे अब्बू जान से कहा क्या था? लेकिन हुजूर जब से वो सफर से वापस आए हैं उनसे तो मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। मुलाकात ही नहीं हुई? जी नहीं। झूठ बोलता तू। अपने अब्बू मियां से खुद पूछ लीजिए ना। अबे उन्होंने खुद ही मुझसे यही बात कही है। हाँ तो माफ कीजिएगा हुजूर, वो आपसे साफ झूठ बोल गए। हुजूर बड़ी बुरी खबर है। क्या हुआ? खाना बदोश आपकी नीली को उठा ले जाए। हाँ, और उसने उससे रो रो के कहा है कि मैं आपसे कह दूं कि अगर 2 घंटे के अंदर आप उन्हें पैसे नहीं दिए तो हमेशा हमेशा नीली को खो देंगे। क्या? जी हुजूर। हम आप क्या होगा बोलिए यार, 2 घंटों के अंदर क्या होगा यार? ओ मेरे अच्छे रहमत, खुदा के लिए मेरी मदद कर दो। ओह अच्छे रहमत, अब वक्त पड़ा तो अच्छे रहमत हो गया। भाई मैं तुम्हारे पिछले सारे कसूर माफ कर दूंगा। जी नहीं हुजूर, कोई जरूरत नहीं माफ करने की। तलवार पार कर दीजिए मेरे। नहीं बेहतर है आप मेरी जान ही ले लें। भाई ये कैसी बातें कर रहे हो है? जी नहीं, अब तो आपकी तलवार मेरे जिस्म के पार ही हो जाए। भाई मैं तुम्हें कैसे खो सकता हूँ? हमेशा आड़े वक्त तुम ही मेरे काम आते हो। जी। अरे यार रहमत, अब देखो इसे माफ भी कर दो। अजीब अभी देखा था इनका बर्ताव मेरे साथ आपने। अब वो बात सही है। लेकिन मैं माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई। आपको नहीं पता मुझे किस कदर ज़हनी तकलीफ हुई यहाँ। अरे यार पिछली बातों को याद करने से क्या फायदा, बताओ। मैं सच्चे दिल से माफी चाहता हूँ। लोग तुम्हारे सामने घुटनों के बल गिर जाता तो हूँ। आ गया बस। लुच्चा, पाजी, बदमाश, अजी सभी कुछ तो कह डाला आपने। मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ। अरे यार अहमद, अब देखो अब माफ भी कर दो। चलो कर दिया माफ, लेकिन आइंदा कुछ करने से पहले सोच लीजिएगा। हाँ, तो मेरी कुछ मदद करोगे? सोचूंगा। अरे सोचने का वक्त कहाँ है भाई? अच्छा घबराओ नहीं। कितने रुपए चाहिए? 500। हाँ। और तुम्हें कितने रुपए मुझे चाहिए? सिर्फ 200 रुपए। 200। ठीक है, ये रुपए मैं तुम दोनों के वालिदों से निकलवा लूंगा। अरे ये क्या, मुनीर का अब्बा हुजूरी दड़ी तशरीफ रहे हैं, तो फौरन ऐसा रफू चक्कर हो जाओ। और हाँ सुनो, हाशिमा पे फौरन भेजो। आखिर इतना गधापन कर कैसे गया कि इस किस्म की शादी में फंस गया?
अरे आजकल के ये लौंडे भी बिल्कुल उल्लू के पट्टे हैं। आपका खादिम हुजूर। अरे क्यों? अच्छा तो हो रहा है जी क्या बात है हुजूर? लगता है अभी तक अपने बेटे के बारे में ही परेशान हैं। हाँ मैं वाकई उससे बहुत नाराज हूँ। हुजूर जिंदगी तो मुसीबतों से भरी है। इंसान को हमेशा चाहिए कि वो हर मुसीबत का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहे। अरसा हुआ हुजूर मेरी मुलाकात एक पहुंचे हुए फकीर से हुई थी। जो कुछ उन्होंने मुझे बताया था उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। अब क्या बताया था उन्होंने? यही कि आदमी जब सफर पे जाए तो उसे पहले ही सोच लेना चाहिए कि जब वो सफर से वापस आएगा तो उसकी हर चीज तबाह हो चुकी होगी। मसलन कि उसका घर जल चुका होगा, उसके तमाम रुपए चोरी हो चुके होंगे, उसके लड़के की टांग टूट चुकी होगी और उसकी लड़की किसी आवारा लड़के के साथ भाग चुकी होगी। इसीलिए वापस आने पे जो चीज सही सलामत मिल जाए उसे खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं अदना इंसान हमेशा इसी अदने फलसफे पे चलता आया हुजूर, और इसीलिए जब मैं सफर से वापस आता हूँ तो यही उम्मीद करता हूँ या तो मुझे जूते खाने पड़ेंगे या तो मेरी खाल उधेड़ी जाएगी, और अगर कुछ नहीं तब भी एक आध छड़ी तो पीठ पे पड़ ही जाती है। और अगर इन सबसे सस्ता छूट गया तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। वो तब तो ठीक है, लेकिन इस बेवक्त की शादी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मैं क्या करूं? मैं अभी भी इसी सिलसिले में अपने वकील से मिल करके आ रहा हूँ। वकील? अरे खुदा के लिए इन वकीलों के चक्कर में ना पड़ गया हुजूर। आपको नहीं पता यहाँ के वकील कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? मैं तो कहता हूँ हुजूर इस मामले को किसी और तरीके से निपटाने की कोशिश कीजिए। हाँ लेकिन कोई दूसरा तरीका दिखाई भी तो दे। और बुरा ना माने हुजूर तो मैंने एक तरीका सोचा है। अच्छा? सच जिस दिन से आपको इस मुसीबत में फंसा देखा है मेरा दिन रात का खाना पीना सब छूट गया। मैं बस दिन रात यही सोच रहा हूँ कि आज जैसे नेक दिल इंसान की मदद करूं तो कैसे करूं। अरे शुक्रिया शुक्रिया। हुजूर मैं लड़की के भाई से मिला था। अच्छा। अरे भाई का अच्छा खासा डाकू निकला। हाँ? अरे किसी का खून कर देना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। मैंने उसे समझाया कि देखो इस मार धाड़ के बजाय अगर समझदार लोगों की तरह काम कर लिया तो काफी अच्छा है। मैंने हुजूर आपकी समझदारी, लियाकत, नेकदिली और तारीफों का पुल बांध दिया। आखिरकार वो इस बात पे राजी हो गया हुजूर कि कुछ रकम लेकर अपनी बहन की शादी का मामला झट से खत्म कर देगा। अच्छा जी। कितनी रकम चाहता है वो? अब शुरू में तो हद से आगे बढ़ गया हुजूर। तो क्या मतलब? मतलब है कि अजी छोड़िए इस पे बात करना। अरे नहीं बताओ ना आखिर वो कितना मांगता है? यही कुछ 500-600 रुपए। 500 रुपए? अबे आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? क्या मैं उल्लू हूँ? अब बिल्कुल मैंने साफ इंकार कर दिया। मैंने उससे कहा कि वो इतने भोले बाले इंसान नहीं है जो 500-600 रुपए यूं ही फिजूल में दे देंगे। फिर वो कहने लगा हुजूर कि मुझे फौज में भर्ती होना है, घोड़ा खरीदना है, उसके लिए 60 रुपए तो चाहिए ही। फिर वो कहने लगा कि घोड़े की लगाम, जीन पोस्टिंग खरीदने के लिए 20 रुपए और चाहिए। 60 और 20 80 हुए। फिर वो कहने लगा कि नौकर के लिए टट्टू खरीदना है, उसके लिए 30 रुपए और चाहिए। अबे डंडू में डाल वो उसका टट्टू। लेकिन हुजूर नहीं मैं कौड़ी नहीं दूंगा, वो ठटा हुआ बदमाश है। तो हुजूर क्या चाहेंगे कि उसका नौकर पैदल चले? अबे मालिक और नौकर जैसे चाहे वैसे चले, मेरे ठेंगे से। मैं कौड़ी नहीं दूंगा, मैं अदालत जाऊंगा। हाँ हुजूर खुदा के लिए वकीलों के चक्कर में ना पड़िए। अब बहा दौलत लुटाने के बजाय जो कुछ ये मांग रहा दे दीजिए। 30 वो भी दे दूंगा। फिर वो कहने लगा अब सामान लादने के लिए खच्चर की जरूरत है। खच्चर गया जहन्नुम में। अब ये जाति कर रहा है। नहीं मुझे वकील करना ही पड़ेगा। खुदा के लिए हुजूर। नहीं मैं तय कर चुका हूँ। हुजूर सिर्फ एक खच्चर क्या बे, मैं उसे गधा तक नहीं दूंगा। खैर सोच लीजिए। सोच लिया, मुझे अदालत जाना ही होगा। अरे हुजूर ये मत कीजिए, वहां आपको धोखेबाजों और चालबाजों के पंजों से गुजरना पड़ेगा। बहसें होंगी, अपीलें होंगी, दिन रात का चैन हराम हो जाएगा हुजूर। और ये भी तो हो सकता है हुजूर कि आप ही का वकील दूसरी तरफ जा पकड़ आप ही उल्टा फंसा दे। अरे अदालत में जाना तो एक किस्म पे जिंदा मौत है। हाँ मैं तो अदालत का नाम सुनते ही कांप उठता हूँ। खच्चर के बारे में उसने कितना कहा था? खच्चर खुद का घोड़ा नौकर के लिए टट्टू, जीन पोस्टिंग लगा में कुछ पुराने कर्ज बाकी हैं, कुल मिलाकर सिर्फ 200 रुपए पर राजी किया हुजूर। 200 रुपए? जी नहीं मैं 200 रुपए नहीं दूंगा। मैं अदालत जाऊंगा। अरे ये मत कीजिए हुजूर, सोच लीजिए। सोच लिया, अब मैं अदालत जाऊंगा। बिना सोचे समझे कदम मत उठाइए।
अब मैंने तय कर लिया है कि मैं वकील करूंगा, अदालत जाऊंगा। अरे हुजूर, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, इस मुकदमेबाजी के चक्कर में कितना खर्चा आएगा। करना होगा, आप मुकदमा दर्ज करेंगे, फीस देनी होगी, दे देंगे। फिर क्लर्कों को खिलाना पड़ेगा, वकीलों का अपना खर्चा अलग, फिर बड़ी बड़ी फाइलें बनेगी, फिर रजिस्ट्रेशन, वारंट, स्टाम्प, दुनिया भर के और झगड़े, और इस दौरान जो आपको इधर उधर खिलाने पड़ेंगी वो अलग। मैं तो कहता हूँ हुजूर, जो कुछ ये मांग रहा है दे दीजिए। कितने? 200? जी, मैंने सब हिसाब कर दिया हुजूर। अगर आप 200 रुपया दे भी देंगे तो कम से कम 150 रुपए की बचत कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि इन वकीलों को तो आप जानते ही हैं, सबके सामने किस तरह गड़े मुद्दे उखाड़ते हैं। मैं तो आपकी जगह होता हुजूर तो 300 रुपए तक दे देता, लेकिन अदालत में कदम नहीं रखता ना। अरे भगवान, बना ले कोई वकील अदालत में मेरे खिलाफ कुछ उल्टा सीधा पे। खैर, जैसी आपकी मर्जी, सोच लीजिए। नहीं, मैंने तय कर लिया, 200 रुपए में हरगिज नहीं दूंगा। अरे वो आदमी खुद ही आ गया, बहुत खतरनाक आदमी है हुजूर। हाँ, अरे रहमत, ये मुन्ने मियाँ किस किस्म का आदमी है भाई? क्यों, क्या बात है? मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि वो मेरी बहन की शादी कानूनन तोड़वाना चाहता है। भाई देखिए, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन 600 रुपए देने से इनकार कर दिया उन्होंने। कहने लगा बहुत ज्यादा। 25,000 खून, मेरी आंखों में खून उतर रहा है। कहीं अगर इस वक्त वो मुझे मिल जाए, कहीं इस वक्त अगर वो मुझे मिल जाए, तो मैं उसकी बोटी काट कर धागे में पिरोकर उस पेड़ पर लटका दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे फांसी के तख्ते पर क्यों न चलना पड़े। अरे नवाब मुन्ना मियाँ कोई मामूली आदमी नहीं है जो तुम्हारी इनकी दरबकियों में आ जाएंगे। बकवास, एकदम बकवास। अबे मुझे गुस्सा आ रहा है। कहीं इस वक्त अगर वो मुझे मिल जाए, तो ये तलवार उसके जिस्म के ये कौन है? ये वो नहीं है, उसका कोई दोस्त होगा। ये तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या? सबसे बड़े दुश्मन? आप जैसे मर्द आदमी से हाथ मिलाते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है। मैं इस तलवार पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि आज शाम तक उस लफंग मुन्ने मियां से आपका पीछा छुड़ा दूंगा। लेकिन इस तरह के हरकतें खिलाफे कानून है हुजूर। लेकिन कोई मेरा क्या बिगाड़ लेता है? इनसे निपटना आसान नहीं है, इनके साथ हमेशा दोस्त अहबाब और नौकर रहते हैं। अच्छा, हाँ, दोस्त अहबाब नौकर। मैं उसकी बोटी काटकर कुत्तों को खिला दूंगा, धागे में पिरोकर पेड़ पर लटका दूंगा, पेड़ पर लटका दूंगा, पेड़ पर लटका दूंगा, पेड़ पर लटका दूंगा। देख लिया हुजूर, आप सिर्फ 200 रुपए के लिए इतने आदमियों का खून खराबा होगा। इजाजत दीजिए, मैं भी चलता हूँ। सुनो, मैं उसे 200 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। शुक्र है आप समझे तो। जाओ से ढूंढ लो, पैसे मेरे पास ही है। अच्छा, ऐसा कीजिए हुजूर, रुपए मुझे दे दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा। आपका वहां जाना ठीक नहीं है हुजूर, मैंने अभी कहा ना कि आप कोई और है, फिर इसमें आपकी इज्जत का सवाल है। और दूसरी बात ये हुजूर कि हो सकता है आपको सामने देखकर उसकी नीयत बदल जाए और बजाय 200 के कुछ ज्यादा रकम मांगे तो। मगर यानी आपको मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है। भला सोचिए हुजूर, आपको धोखा देकर मुझे क्या मिलेगा? मैं तो आपकी और आपकी बेटे की जिंदगी भर खिदमत करता आया हूँ, फिर भी आपको यकीन नहीं तो मैं इस मामले से हट जाता हूँ। मान लो जी नहीं हुजूर, रुपये का भरोसा मत कीजिए, आप किसी और आदमी का बंदोबस्त कर लीजिए। क्या फिजूल बहस करते हो? रुपए नहीं हुजूर,
मैं कह रहा हूँ रुपयों का भरोसा मुझ पे मत कीजिए, कहीं ये रुपया मैं खा गया तब क्या करेंगे? अरे खाता बात करो, ये रुपए लो, अच्छा। अच्छा करके दे दो। इतना जिद कर रहे तो रख ले रहा हूँ। जी हाँ। और सुनो, रसीद जरूर ले लेना। रसीद? चलो एक तो तय हुआ, अब दूसरे की बारी है। अरे ये क्या, उनकी कमबख्ती खुद इधर खींचे ली आ रही है। हाँ, जब गिदड़ की मौत आती तो शहर की तरफ भागता है। ओ खुदाया, ये मुसीबत के पहाड़ जवाब बनने मियाँ पे ही क्यों टूट रहे हैं? उफ, बदकिस्मत बाप, तू इस मुसीबत से कैसे बचेगा? ये रोती हुई शक्ल लिए हुए मेरे बारे में ही कुछ कह रहा है। अरे क्या कोई मुझे बताएगा? मैं नवाब बनने मियाँ को कहाँ पा सकूं? कहाँ गए? क्या रहमत, क्या बात है? अरे हसमत, अरे लगता है कहीं जाकर छिप गए हैं, तभी तो नहीं मिल रहे हैं। अरे मैं यही तो हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्या? सारा शहर छान मारा लेकिन कहीं का पता नहीं चल रहा है। कहाँ अरे गए? अंधे हो गए हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ। अरे हुजूर आप, और क्या? सारा शहर छान मारा। और मैं आधे घंटे से तुम्हारे पीछे चक्कर काट रहा हूँ। हुजूर, आपका बेटा? हाँ मेरा बेटा, क्या हुआ उसे? वो एक खौफनाक मुसीबत में फंस गया। क्या? हाँ, अभी 2 घंटे पहले मेरी मुलाकात आपके बेटे से हुई थी। निहायत ही गमगीन दिखाई दे रहे थे। आपने उन्हें कुछ कहा था? नहीं तो। मैंने सोचा हुजूर उनका दिल बहलाने के लिए जरा बंदरगाह की हवाखोरी करा। और जैसे ही हम लोग पहुंचे हुजूर, हम लोग की नजर एक खूबसूरत कश्ती पे पड़ी। अब वो कश्ती एक तुर्की की थी और थोड़ी देर बाद हम लोग की मुलाकात उस तुर्की से हो गई। आदमी काफी दिलचस्प था हुजूर, और कुछ ही मिनट के बाद वो हम लोग अपनी कश्ती पर ले गया और वहां ले जाकर हम लोग के सामने खाने पीने की चीजें ढेर कर दिया। जी, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? वहीं पे आ रहा हूँ हुजूर। हम लोग खाना खा ही रहे थे कि उसने कश्ती चलाने का हुक्म दे दिया और काफी दूर समंदर में निकल जाने के बाद उसने जबरदस्ती मुझे नाव पे बिठाकर डंगी से उतार दिया और आपसे कहने के लिए कहा कि अगर आपने 2 घंटे के अंदर 600 रुपए नहीं भेजे तो आपके बेटे को अल्जीरिया ले जाकर गुलाम बनाकर बेच डालेगा। 600 रुपए? जी हाँ। शैतानियत की हद होती है। और उस पर तुर्रा ये कि सिर्फ 2 घंटे की मोहलत दी है हुजूर। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। लेकिन एक बेटे की मोहब्बत आपको करने के लिए मजबूर कर देगी। अरे लेकिन वो वहां उस कश्ती पर मरने गया ही क्यों? हुजूर, उसे ख्वाब में भी नहीं मालूम था कि ये होगा। जल्दी कीजिए, वक्त नहीं है। हाँ, तुम एक काम करो। जी हुजूर। तुम फौरन उस तुर्की के पास जाओ। जी हाँ। और उससे कहो कि मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा। कानून और बीच समंदर में क्या फरमा रहे हैं आप? जल्दी कीजिए, वक्त नहीं है। लेकिन वो वहां उस कश्ती पर मरने गया ही क्यों? अरे हुजूर, बाज वक्त इंसान की किस्मत खराब हो ही जाती है। जल्दी कीजिए, वक्त नहीं है। अरे हाँ रहमत, याद आया। तुम फौरन उस तुर्की के पास जाओ जी। और जाकर उससे कहो कि वो मेरे बेटे को छोड़ दे और तुम्हें अपने कब्जे में रख ले। मैं तब तक रुपयों का इंतजाम करता हूँ। जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। बहुत खूब हुजूर। आप क्या समझते हैं वो तुर्की इतना बड़ा बेवकूफ होगा जो आपके बेटे को छोड़कर मुझ जैसे 2 करोड़ी आदमी का कबूल कर देगा? अरे लेकिन वो उस कश्ती पर मरने गया ही क्यों? लेकिन वो उस कश्ती पर मरने गया ही क्यों? सही फरमाते हैं आप, लेकिन इस मुसीबत को किसने देखा था? जल्दी कीजिए, वक्त नहीं है। अच्छा रहमत, ये लो। नहीं, ये तो तमाकू है। ये लो। ये मेरे अंदर के कपाट की चाबी। जाके उसे खोलो। जी हुजूर, खोला। उसकी बाईं तरफ एक छोटी सी चाबी और मिलेगी। जी हुजूर। वो मेरे अंदर के हिस्से की चाबी। जी जी जी। ठीक। हाँ। उसके अंदर मेरे पुराने मैले फटे कुचैले कपड़े पड़े हैं। उन्हें जाकर कबाड़ी की दुकान में बेच आओ और उससे जो पैसा मिले उससे मेरे बेटे को छुड़ा लाओ। फौरन रवाना हो जाओ। बहुत खूब हुजूर। अरे उन कपड़ों के मुझे 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे। अरे जल्दी कीजिए, वक्त नहीं है। अरे लेकिन वो उस कश्ती पर मरने गया क्यों? आप थोड़ी देर के लिए इस कश्ती को भूल जाइए और याद रखें सिर्फ 2 घंटे की मोहलत मिली है। उफ, न जाने मेरे आका पे क्या बीत रही होगी। कहीं वो अल्जीरिया के लिए चलना पड़ा हो। आए खुदा, तू मेरा गवाह है, मैंने अपने आका को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर वो कहीं नहीं बच पाए तो मैं कयामत के रोज वालिदा बुजुर्गवार को कसूरवार ठहराऊंगा। ठहरो रहमत, मैं अभी पैसों का इंतजाम। हाँ, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए हुजूर। मैं तो भूल ही गया कि इतनी रकम मुझे गिन्नियों की सूरत में मिली है। मैं तुम्हें वो देता हूँ। तुम जाकर फौरन मेरे बेटे को जी लाइए हुजूर, लाइए। मुंह उधर करो। जी कर लिया।
ये लो जी। ले जाकर उस तुर्की को दो जी। और जाकर उससे कहो हाँ। कि उसने ये रुपए लेकर निहायती जलालत का सबूत जी दिया। जी कह दूंगा। और उससे ये कहो हाँ। कि वो एक नंबर का जलील कुत्ता है। कह दूंगा। और उससे ये भी कह दो हाँ। कि उसको ये रुपए मैंने कर्ज के तौर पर दिए हैं। जी हाँ कह दूंगा, ये भी कह दूंगा। रवाना हो जाओ जी। और जाकर उस मेरे बेटे को छुड़ाना। हैं? अरे रुपए कहाँ है? अरे अभी अभी तो मैंने तुम्हें दिए हैं। जी नहीं, आपने उधर रख लिए। उधर रख लिया? जी उधर उधर उधर। ये वो तो मैं भूल ही गया था। गम और फिक्र की वजह से मेरा दिमाग काबू जी हाँ, वो तो साफ जाहिर है। अरे बुरा हो उस कश्ती का और बुरा हो तुर्की का, लेकिन वो उस कश्ती पर मरने गया ही क्यों? अरे रहमत, 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 कौन है भाई? रहमत। अरे अरे आप लोग मुझे आपके होने वालों की यही ख्वाहिश थी कि आप दोनों को एक ही मकान में ठहराया जाए। जी। अब देखिए हम लोग तो हुक्म के गुलाम। जी। हाँ हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें, ताकि एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा समझकर एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करें। जी हाँ। हो सकता है कि हम दोनों की मोहब्बत उन दोनों को और भी करीब ले आएगी। मैं आपकी साफ दिली का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं खुद भी अपना हाथ आपकी तरफ मोहब्बत में बढ़ाती हूँ। लेकिन जो हाथ आपने अभी मोहब्बत का बढ़ाया है, जी। उसके बारे में आपकी क्या राय है? मोहब्बत 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 वो एक दूसरी ही चीज है। वहाँ जितने ज्यादा खतरात पैदा हो जाते हैं, उतनी ज्यादा मुझ में उनसे मुकाबला करने की हिम्मत पैदा हो जाती है। यही हाल मेरे आका का भी है। जो कुछ उन्होंने आपके लिए किया, उसे देखते हुए कम से कम आपको भी यही चाहिए कि आप भी उतनी मोहब्बत और नरम दिली से पेश आए। मुझे अब भी उन पर पूरा भरोसा नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए किया है, मुझे इत्मीनान दिलाने के लिए काफी नहीं। अगर आपके आका ये समझते हैं कि उन्होंने रुपया चुकाकर मुझे वहां से बचा लिया है, तो शायद आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी मोहब्बत का इम्तिहान अपने तरीके पर करना चाहती हूँ। और अगर वो इस इम्तिहान में खरे उतरे तो बाखुशी उनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दूंगी। अरे लेकिन उनका भी तो यही कहना है, और इसीलिए आपकी खिदमत ने मुझे भेजा है कि मैं उनके लिए आपसे शादी की दरख्वास्त करूं और आप पे जाहिर कर दूं कि वो आपकी कितनी इज्जत करते हैं। अगर ये बात नहीं होती तो आप क्या समझती हैं मैं उनको इस तरह के मामले में कभी साथ देता? चूंकि आप ये बात कह रहे हैं, इसलिए मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि उनके अब्बा हुजूर इस बात को मानने के लिए तैयार है। घबराइए नहीं, उसका भी कोई न कोई तरीका निकाल लेंगे। शायद यही वजह है जो हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहने के लिए मजबूर करती है। लेकिन जो खतरा आपको है वही मुझे भी है। फिर भी अगर देखा जाए तो आप मुझसे बेहतर हालात में। वो कैसे? अरे कम से कम आपको ये तो मालूम है कि आप किसकी बेटी हैं। सिर्फ खानदान मालूम होने की देर है। फिर आपकी शादी के बारे में जब सबको खुल्लम खुल्ला मालूम हो जाएगा तो एतराज का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन आफत तो मेरी है। अरे अब किसी को क्या बताऊं कि किसकी बेटी हूँ, और फिर सांप का ऐसे बाप से पड़ा है जिसे सिवाय रुपए के दुनिया में किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं। कम से कम आपको इस बात का तो खतरा नहीं है कि जिस शख्स से आपकी शादी हो रही है उसके लिए कोई दूसरी लड़की भी ढूंढी जा रही है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक कही तुम तो। अरे हाँ रहमत, उस कंजूस मक्खीजूस नवाब का किस्सा तो सुना जिसे तुमने रकम ऐंठी थी। किस्सा? अरे बड़ा मजेदार किस्सा है, और फिर तुम तो जानते ही हो कि मैं इस किस्म के किस्सों पर जान देती हूँ। अब मेरी बजाय हसमत आपको किस्सा सुना देगा। हाँ, अब मैं इस वक्त एक छोटी सी फिक्र में लगा हूँ। मुझे एक बदला लेना है, उसी के बारे में मैं सोच रहा हूँ। रहमत भैया, अब आप कौन सी नई हरकत करने जा रहे हैं? देखते जाओ। अरे भाई वो तो मैं देख ही रहा हूँ, क्या आप अपनी खाल उड़वाने की फिक्र में लगे? खैर खाल तो मेरी उधेड़ी जाएगी ना, आपकी तो नहीं। ठीक है। अरे भाई आपकी खाल है, आप उसके मालिक हैं,
जो जी चाहे कीजिए। मैं ऐसे खतरों से भागने वाला नहीं हूँ। मैं तो ऐसे लोगों से दूर भागता हूँ जो दिल के इतने कमजोर होते हैं कि हर कदम फूक फूक के रखते हैं। अच्छा, कहीं मैं फंस ना जाऊँ। अच्छा ठीक है। हाँ, आप लोग जाके आराम कीजिए और मैं सब ठीक ठाक कर दूंगा। जाइए। हाँ जी, चलिए चलते हैं। जी जी जाइए। किस्सा सुनाने आ जाइए। अब क्या है? एक बोरा लेकर आओ। क्यों? अरे लेकर आओ तो सही। कहो यार रहमत, अमा खूब मिले भाई। कहो तुमने मेरे बेटे के बारे में क्या किया? बेटे के बारे में? हाँ, अरे जिसके बारे में मैंने तुम्हें जिन्नियां दी थी। हाँ, वो अब किसी खतरे में नहीं है हुजूर। चल, ये अच्छा हुआ। लेकिन खतरे में बाप है। हाँ हुजूर, मैं हूँ। हाँ। क्यों? क्या हुआ? इसी लम्हा वो आपको चारों तरफ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि आपको किस तरह सही सलामत घर पहुंचाऊं। मुझे? लेकिन क्यों? आपको याद होगा हुजूर, जिस लड़की से मुनीर ने शादी की है, हाँ। उससे कहीं उसका एक भाई है। हाँ। उसे कहीं से ये पता चल गया है कि आप उसकी बहन की शादी तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी लड़की की शादी मुनीर से हो जाए। इसलिए उसके सामने इज्जत का सवाल पैदा हो गया और इसीलिए वो इंतकाम की आग में जल रहा है। हुजूर, उसके तमाम दोस्त अहबाब जो कि उसी तरह खतरनाक डाकू मालूम होते हैं, आप तो हाथों में तलवार भी आपकी तलाश में है। आपके घर के पहुंचने के सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए हैं ताकि आप किसी भी तरीके से घर न पहुंच पाए, रास्ते में धर दिए जाए। मुझे बचा लो रहमत, मुझे बचा लो। हुजूर, भला मैं आपको इस मुसीबत में कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे खुद बड़ी फिक्र हो रही है आपके। रहमत, नमक हलाली। ये क्या? अरे पता नहीं कौन आया? अरे वही लोग लग रहा है आ गए यहाँ पे ढूंढते हैं। नमक हलाली साबित करने का इससे अच्छा मौका तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। वो कैसे हुजूर? मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा कि तुम जिंदगी भर उसे याद रखो। इनाम? हाँ, वो क्या है हुजूर? कुछ दिनों तक ये कपड़ा पहनने के बाद मैं तुम्हें दे दूंगा। जी, बहुत खूब, ये मेरे तरकीब है। आप यहाँ बैठ जाइए। हम बैठ जाए? हाँ, कहाँ बैठ जाए? यहाँ पे। लाठी समेत? नहीं, लाठी हमें दे दीजिए, मैं आपको बोरे से ढक दिए जाता हूँ। अच्छा फिर? हाँ, और वो बदमाश आएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। उन बदमाशों से तो मैं निपट लूंगा हुजूर, और कुछ भी हो जाए हिलिएगा नहीं। अरे मैं सांस तक नहीं लूंगा। जल्दी कीजिए, आ रहे हैं। हाँ, छुप जाइए, हिलिएगा नहीं। हाँ, अरे वो रहा है कातिल वाला का, आपको ही ढूंढता फिर रहा है। क्या कोई ऐसा शख्स है जो मुझे नवाब पन्ने मियां का पता बता दे ताकि मैं दुनिया को उसके वजूद से पाक कर दूं? अरे हुजूर, छिपाए रखिए अपने आप को। मच्छर कहीं का अगर वो पाताल में भी छिप जाए तो मैं उसे वहां से भी ढूंढ निकालूंगा। अरे हुजूर, जो दिख रहा है इधर छुपा लीजिए। हाँ, कायदे से ढके रहिए। लो बोले वाले, मैं तुझे 1 रुपया इनाम दूंगा अगर तुम मुझे नवाब बन्ने मियां का पता बताएगा। आप नवाब बन्ने मियां को ढूंढ रहे हैं? और नहीं तो क्या, उसका फरिश्तों को ढूंढ रहा हूँ। जी हुजूर, लेकिन किस लिए? वो इसलिए कि उसकी शामत आ चुकी है। मैं उसकी खाल खींचकर उस पर भूसा भर दूंगा। लेकिन हुजूर, आप उनके साथ इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकते हैं? वो तो निहायत ही शरीफ और इज्जतदार आदमी है। तो क्या तो उसका दोस्त है? जी हाँ हुजूर, ये शर्फ मुझे हासिल है। शर्फ का बच्चा, तो पहले मैं तेरी खाल देता हूँ। ये अरे हुजूर, मर गया, मार कर नाटी तोड़ डाली। हुजूर, अरे हुजूर, लगता मेरे कंधे फोड़े बन गए। अरे कंधा तो मेरा बाहर निकला रहा। अरे आपको तो सिर्फ डंडे की चोट लगी है। मार के कमबख्त में भूसा बना था। अरे तुझसे इतना भी नहीं हुआ कब्जन कि बोरे से थोड़ा दूर हटकर खड़ा हो। अरे हुजूर, वो देखिए उधर दूसरी मुसीबत आ रही है। हाँ, अरे उधर आ रही है। तो बड़ी भयानक मालूम हो रही है हुजूर, शक्ल बड़ी भयानक है। किसी जंगल में पकड़े हुए मालूम हो रहा है। हाँ, छिपा रखिएगा अपने आप को। रेत दिख रहा है, ठीक से छिपाइए, वरना कुछ कर देंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। हाँ, अरे हाँ, ओ अभी इसका बच्चे, नवाब बन्ने मियां न जाने किधर को गुम हो गई। मेरा आधा दिन यूं ही बर्बाद कर दी। ओए, मैं एक नवाब बन्ने मियां नाम के आदमी को ढूंढती, पता है किधर को रहती? जी नहीं हुजूर, मुझे बिल्कुल नहीं पता। ओए घबराओ नहीं, मैं उसे इस छड़ी को जरा मजा चल खाती। यकीन रखिए हुजूर, मुझे बिल्कुल नहीं पता। ओए बोरे में क्या रखी है? जी कुछ नहीं। ओए दिखाओ इसमें क्या है? जी आपको मेरी चीज देखने का कोई हक नहीं। ओए खबीस का बच्चा, मुझसे जबान चलाती, मैं तेरा अभी वो हाल करती कि जिंदगी वो नहीं भूलती। ये नहीं। हाँ, अगर तूने अब भी अपने मालिक का पता नहीं बताया
तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलती। आप चाहे जो करें, लेकिन मैं अपने मालिक के साथ धोखा नहीं कर सकता। ओ खबीस का बच्चा, मैं तेरा वो इलाज करूंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा। आप चाहे जो करें, लेकिन मैं धोखा नहीं दे सकता। हाँ, तो लगता है तेरा इलाज करना ही पड़ेगा। बाजी तूने मेरी वो शर्त बनाई कि मैं जिंदगी भर तुझे माफ नहीं करूंगा। बदमाश कहीं का, गधा, नालायक। मेरी तो सांसें फूल गई। बुड्ढा तो बिल्कुल खस्ती नहीं। ये हंसने की बात नहीं है जो आप करके हंस रही हैं। लेकिन मैं आप पर नहीं हंस रही हूँ। एक तो हंस रही हैं, ऊपर से बातें बना रही हैं आप। माफ कीजिए, मैं आप पर नहीं हंस रही हूँ। वो तो एक किस्सा था जो कि मैंने अभी अभी सुना था। शायद वो इसलिए इतना दिलचस्प लगा क्योंकि मैं खुद उस वाक़ये से ताल्लुक रखती हूँ। अच्छा, क्या है वो किस्सा? अरे जानते हैं, किस्सा एक बेटे का है जिसने बड़ी खूबसूरती से अपने बाप को बेवकूफ बना करके रुक गया। एक बेटे ने बाप को बेवकूफ बनाकर रुपया ऐंठ लिया? कैसे और क्यों? बताती हूँ। फिर आपको बताने में तो कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द वो भेद सबके सामने खुलने वाला है। वो बात यूं है कि मुझे कबीले वालों ने पाल पोस कर बड़ा किया। अच्छा। हाँ, और जब हम लोग इस शहर में आए तो यहाँ के एक नौजवान की नजर मुझ पर पड़ी और वो दिलो जान से मुझ पर आशिक हो गया। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ वो मेरे पीछे पीछे आए। उसके बाद वो मेरे कबीले वालों से आकर मिला और वो लोग मुझे इस शर्त पर छोड़ने के लिए तैयार हो गए कि उन्हें मुआवजे में कुछ रुपए दे दिए जाए। लेकिन वो नौजवान उस समय बिल्कुल फक्कर था। ऐसा नहीं कि उसका बाप मालदार नहीं था, अरे उसका बाप बहुत मालदार था, लेकिन कंजूस इतना कि दूध में मक्खी भी गिर जाए तो बगैर चूसे ना फेंके। मुझे तो उसके बाप का नाम भी याद था। क्या था? नवाब? क्या नाम था? हाँ, आप शायद जानते होंगे, आप जरूर जानते होंगे। अच्छा, आप पहले एक बात बताइए, क्या आप इस शहर में किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो रुपए के मामले में एकदम कंजूस हो? जी नहीं। नहीं जानते? हाँ, मैं जानती हूँ, याद आ गया, नवाब बनने मियां। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, मैं आपसे कह रही थी कि मेरा कबीला ये शहर छोड़कर जा रहा था और वो अपने साथ मुझे भी जबरदस्ती यहाँ से लिए जा रहा था। अगर वो नौजवान आज के आज उन्हें रुपए ना चुकाता तो हमेशा के लिए मुझसे हाथ धो लेता। लेकिन अब वो बेचारा करे तो करे क्या? हाँ, उसका एक नौकर था, वो बहुत ही समझदार था। उसने बड़ी खूबसूरती से उसके बाप को बेवकूफ बना करके रुपया निकलवाया और मुझे वहां से छुड़ा लिया। क्या नाम था उस नौकर का? और जानते हैं, उस नौकर का नाम मुझे याद है, उससे रहमत कहते हैं। बड़ा समझदार। बदमाश कहीं का, लुच्चा। मैं उसके गुनाहों की सजा तो उसका बाप देगा, और वो खाना बदोश लड़की इस काबिल नहीं है कि वो शरीफ औरतों के बीच में बैठ सके। और रही बात उस नमक हराम रहमत नौकर की, तो कल सुबह होने से पहले ही मैं उसे फांसी पर लटका दूंगा। फांसी पर लटका दूंगा। क्या हुआ? ये कौन है? हाय अल्लाह, जरूर कोई है। आप यहाँ है? जी। अभी आप जिनसे बात कर रही हैं, पता है वो कौन है? जी, अब पता चला। और मेरी बेवकूफी तो देखिए, इस सारा किस्सा उनके सामने क्या डाला। वैसे इतना मजेदार किस्सा मैं किसी न किसी को कहने के लिए तो वैसे ही बेकरार हो रही थी। अब देखिए ना, टकराई तो उनसे। खैर, अब जो होना था हो ही चुका। अब क्या कर सकती हूँ? एक बात नहीं ठहरी आपके पेट में, जी? सब कुछ उगल दिया। अजी, अब उगल दिया तो उगल दिया है। और वैसे भी एक ना एक दिन तो लगता है नवाब साहब आ गए। हाँ? आप एक काम करिए, इधर से चलिए। जी? इधर मैं इधर छुप जाऊँ। नहीं नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। बदमाश ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। अरे मुझे खुद उसने
सब बर्बाद कर दिया। अरे इतना ही नहीं, उसने मुझसे 500 रुपए भी ऐंठ लिए। और उसी रहमत बदमाश ने मुझे 200 रुपए की चोट दी है। और इतना ही नहीं कि वो रुपए लेकर खामोश हो जाता, उसने मेरे साथ वो हरकत की कि मैं जिंदगी भर उसे भूल नहीं सकता। मैं उसकी खाल उधेड़े बगैर नहीं रह सकता। अम्मा आप तो सिर्फ उसकी खाल खींचेंगे, मैं तो उसमें भूसा भर दूंगा। अरे लेकिन ये तो होता ही आया है, हमेशा से होता रहा है कि मुसीबत कभी खाली हाथ नहीं आती है। अब मुन्ने मियाँ, मैं तो बस इसी बात पर अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ कि चलो भाई जो कुछ भी हुआ, गलत हुआ या सही हुआ, लेकिन चलो भाई मेरी बेटी तो मेरे पास आ रही है। मैंने सुना है कि वो एक अरसा पहले वहां से रवाना हो चुकी है, और अब सुनने में आ रहा है कि वो जिस जहाज से आ रही थी उस जहाज का कहीं अता पता नहीं। अम्मा पता नहीं आपको वहां से छोड़ के आने की जरूरत ही क्या थी, अपने साथ क्यों नहीं लेते आए? अम्मा उसकी भी एक वजह थी मुन्ने मियाँ, मैं नहीं चाहता था कि वक्त से पहले मेरी दूसरी शादी के बारे में इन लोगों को मालूम अम्मा दूसरी शादी इस उम्र में? जी हाँ लेकिन अब मैं ये क्या देख रहा हूँ? हुजूर मिर्जा साहब। कौन है भाई? आदाब। अरे भाई ये मेरे खादिम हैं, अहमद मियाँ। अब अहमद मियाँ, यहाँ मुझे मिर्जा साहब कहकर बुलाने की कोई जरूरत नहीं। जिस वजह से मैंने अपना नाम बदला था ना, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। अब तो आप मुझे नवाब बनने मियाँ ही कहकर बुला सकते हैं। क्या बताऊं हुजूर, इस नाम के बदल जाने की वजह से तो हमें आपको तलाश करने में कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। अच्छा ये बताओ कि मेरी बेटी और उसकी वालिदा कहाँ है? आपकी बेटी सही सलामत है हुजूर, और यहीं पास में है। पर मैं आपसे इस बात की माफी चाहूंगा कि हम लोगों ने उसे शादी कर लेनी थी। शादी? जी हुजूर, आपके न होते हुए हम लोग बिल्कुल बेसहारा हो गए थे। लेकिन किससे? मुनीर नाम के एक नौजवान से, जो कि किसी नवाब मुन्ने मियाँ का बेटा है। नवाब मुन्ने मियाँ का? या अल्लाह, मुबारक हो भाई मुबारक हो मुन्ने मियाँ, मुबारक हो। अरे भाई अहमद मियाँ, आप हम लोगों को फौरन वहां ले चलिए। जी हुजूर, आपको सिर्फ उस घर में दाखिल होने ही दे रहे हैं। आइए अरे भैया मेरी तो अकल ही काम नहीं कर रही है। अरे हशमत, क्या हाल है अपने दोस्तों का? कैसे गुजर रही है आजकल? रहमत मियाँ, आपके लिए दो बातें हैं। दो बातें वो क्या? एक तो ये कि मुनीर का मामला बिल्कुल राह पर आ गया है। वो कैसे? अब बताइए, नया भेद खोला। क्या? रसिया बंदे मियाँ की लड़की निकली। हाँ? अरे किस्मत ने भी क्या खेल खेला, हुआ वही जो दोनों वालिदे बुजुर्गवार चाहते थे। दूसरी बात ये कि दोनों नवाब आपकी खाल उड़ने की फिक्र में लगे, खास करके नवाब बंदे मियाँ। अरे इसकी फिक्र तुम मत करो, इस तरह की धमकियां मैं जिंदगी भर सुनता आया हूँ। भाई होशियार रहिएगा, अगर दोनों साहबजादे अपने वालिद से मिल गए तो जनाब आपकी खैर नहीं। अरे उसका भी कोई कोई तरीका निकाल लेंगे। ये है कि मौत। आइए मुन्ने मियाँ साहब, आइए। बेटी, आज अगर तुम्हारी वालिदा यहाँ होती तो मेरी खुशी दुगनी हो जाती। अब्बा जान, लो मुनीर की आवाज लगती। मुनीर अरे बोलो, वो मुनीर भी आ गया। हाँ बिल्कुल वक्त पर आया। आओ बेटे आओ। अरे शादी की खुशी में कुछ जश्न वश्न हो जाए। जी नहीं अब्बा जान, शादी के बारे में आपकी ये सारी जिद्दें बेकार। अब आपको तो मालूम हो ही गया कि मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन बेटा तुम्हें नहीं मालूम जो कि कुछ मुझे जानना चाहिए अब्बा जान, अब वो मैं सब जानता हूँ। बेटा नवाब बन्ने मियाँ की बेटी। चाचा जान की दिल से इज्जत करता हूँ अब्बा हुजूर, लेकिन उनकी लड़की मेरी निगाहों में कोई हकीकत नहीं रखती। अबे लेकिन यही तो है वो। जी नहीं अब्बा जान, मैं अपने इरादे पर अटल हूँ। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अरे अरे तो यही तो है वो जिसके लिए मैं सारी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा। अजीब अहमद आदमी है, इतनी देर से यही समझा रहा हूँ, मगर वही पुरानी लेकिन पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है। अब्बा जान इन्हें भी हमारे साथ रहने दीजिए ना। कुछ ही दिनों में आप भी इनसे बेटी की तरह प्यार करने लगेंगी। तो क्या आप ये चाहती हैं कि मैं एक ऐसी लड़की को यहाँ पर ले आऊं जिसने अभी आपके भाई को बहका दिया है, जिसने अभी मेरी इतनी बेइज्जती की है? मैं अपनी इस गलती पर शर्मिंदा हूँ। मुझे आपके बारे में नहीं मालूम था। मुझे तो बस उतना ही मालूम था जितना कि मैंने सुना था। क्या मतलब? अब्बा जान, हमें भाईजान की मोहब्बत पे बेहद यकीन है
और इनकी सीरत में मुझे कोई शक नहीं। क्या आप ये चाहती हैं कि मैं एक ऐसे खाना बदोश लड़की को इस घर में पनाह दूं जिसके न माँ का पता, न बाप का पता और न खानदान का पता? अब्बू जान, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? कि मैं खाना बदोश लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। अच्छा, खाना बदोशों ने मुझे अभी भी बताया कि नीली इसी शहर में पैदा हुई थी। इसी शहर में? इसी शहर में? हाँ, और उसका असली नाम नीलोफर है। नीलोफर? हाँ, और आला घराने से ताल्लुक रखती है। हाँ, और खाना बदोश जब भी 4 साल की थी तो खाना बदोश उसे चुरा के ले गए थे और उन्होंने मुझे और उन्होंने मुझे इसका कंगन भी दिया। ये देखिए। अरे हाँ, देखो तो कंगन। अरे हाँ, ये तो वही है। वही है। मेरी बेटी जब 4 साल की थी तो मेले में खो गई थी। बिल्कुल वही शक्ल, वही सूरत, मुझे कोई शक नहीं रहा। बेटी, बेटी, शुक्र है खुदाया, कहाँ से छोड़ा और कहाँ मिलाया। लाख शुक्र है तेरा या खुदा। बड़े सरकार, बड़े सरकार। अरे अब क्या हुआ? बड़े सरकार, अब क्या हुआ? गजब हो गया, बड़ी बुरी खबर। क्या हुआ? बेचारा रहमत, उसका तो नाम मत लेना, नमक हराम का। मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। अब उसकी कोई जरूरत नहीं। अभी थोड़ी देर पहले वो एक दीवार के पास से गुजर रहा था। गुजर गया? अरे नहीं सरकार, गुजरने वाला ही था कि अचानक उसके सर पर हथौड़ा गिरा। अरे सरकार, सर फट गया, गुद्दी तक दिखने लगी। लगता है अब वो नहीं बचेगा। बहुत नहीं बचेगा। बहुत अच्छी। उसने मुझसे मिन्नत की कि मैं उठा के आप तक पहुंचा दूं ताकि वो अपनी गलतियों की माफी मांग सके। अब उठाना। ले सरकार, ले। अरे हुजूर, अरे मर गया। अरे हुजूर, अब मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा। सरकार, अरे हुजूर, सरकार हालत देखिए। अरे मरने से पहले मैं अपनी खताओं की माफी मांगने आया हूँ। अरे हजरात, मुझे उम्मीद है आप लोग मरने से पहले मुझे माफ कर देंगे, खासकर नवाब मुन्ने मियाँ और बन्ने मियाँ। मैंने तुम्हें बिना शर्त माफ किया, अब तुम इस बिना से मरो। अरे हुजूर, सबसे बड़ा कसूर तो मैंने आपके साथ किया, खास करके आपको पीट कर। मैं भूल गया, बिल्कुल भूल। अरे कैसे भूल गया हुजूर, मेरा दिल गम से फटा जा रहा है जब भी याद आता है कि ऐसी पिटा। मैंने तुम्हें माफ किया। अरे हुजूर, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी कि आपको पीटने पर। तुम भी रहो। क्यों मेरे अरे हुजूर, आप बहुत सखी दिल हैं। क्या आप सचमुच मेरे पीटने पर? मैंने तुम्हें दिल से माफ किया। दिल से बात। आपकी ये बात सुनकर मेरी तबीयत बेहतर होने लगी है। तबीयत बेहतर होने लगी? जी हाँ हुजूर। तो मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ कर सकता हूँ। वो क्या? कि तुम फौरन मर जाओ। जो एंड आपने देखा होगा, आपके दिमाग में सन 70 के दशक में की बनी हुई प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई की फिल्में याद आ गई होंगी कि ये कंगन मिलाओ, ताबीज मिलाओ, दोनों भाई मिल गए। इसी तरह हंसाते हुए, सबको मजे देते हुए एक दिन मॉलियर की डेथ हुई थी। अपने नाटक इमेजिनरी वॉयलेट को करते हुए उस नाटक जैसे खत्म हुआ, उसके 4 घंटे बाद मॉलियर की डेथ हो गई। जैसा कि अभी मुझे कलाकार एसोसिएशन के सचिव विनोद मिश्रा जी ने बताया कि प्रभात जी के पैर में 2 दिन पहले बहुत गहरी चोट आ गई है, जिससे शायद उनको कंपाउंड फ्रैक्चर जैसी कुछ रिपोर्ट में आया है। लेकिन उन्होंने उन सारी चीज़ों को किनारे रखते हुए अपने आप को अभिनय में इतना बुरी तरह डुबा दिया और कहीं पे एहसास नहीं होने दिया कि उनके पैर में चोट है। उन्होंने शो पूरा किया। इसी को शायद कभी चार्ली चैपलिन ने, इसीलिए शायद चार्ली चैपलिन ने कभी कहा था शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि उनके साथ भी यही हुआ था कि उनका नाटक हो रहा था लंदन में और उनके बच्चे की विंग में डेथ हो गई। तो उनकी बीवी ने उनसे कहा कि बेबी इज डेड। तो उन्होंने कहा नो, शो मस्ट गो ऑन। आइए
जिन्होंने इस शो मस्ट गो ऑन को पूरी तरह जारी रखा, उन सारे कलाकारों से आपका परिचय करा दिया जाए। मुनीर की भूमिका में थे आशीष कुमार मिश्रा, हशमत थे नईम खान, रहमत थे अशोक लाल, नवाब मुन्ने मियां गिरीश अभीस्ट, नवाब बन्ने मियां प्रभात कुमार बोस, और अफजल की भूमिका में थे धनंजय कृष्ण तिवारी, रजिया की सूबिया आलम, मस्तू कुरेश साहिल, अहमद राकेश चौधरी, सेट निर्माणकर्ता थे अशोक लाल, धनंजय कृष्ण तिवारी, सेट डिजाइनिंग थी प्रभात कुमार बोस की, मंच सज्जा की थी भेवल कुमार अग्रवाल, प्रस्तुति सहयोग और रूप सज्जा थी शिव कुमार श्रीवास्तव शिब्बू की, प्रस्तुति नियंत्रक थे प्रभात कुमार घोष, प्रकाश परिकल्पना एम हफीज की, संगीत सोनी त्रिपाठी और आलोक मिश्रा का, वस्त्र विन्यास अर्चना दीपिका श्रद्धा, मूल नाट्य रचना मौलियर की, नाट्य रूपांतरण किया था वसी खान साहब ने, सह निर्देशक सोबिया आलम, और इस नाटक में नीलोपर नीली, प्रस्तुति परिकल्पना और निर्देशन था अर्चना बोस का। मैं ज्ञानेश्वर तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आएं और निर्देशक का अभिनंदन फूलों से करें। अब अर्चना जी से दो शब्दों का अनुरोध है। इतना देर आप बोली हैं, दो शब्द तो बोल ही सकती है आराम से। यही बोलती। नमस्कार। मेरे लिए एक्टिंग करना तो फिर भी चल सकता है, लेकिन मैं शब्द नहीं बोल पाती हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। वैसे आप सब यहाँ आए, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग ने हमारे शो को देखा और हमारे आर्टिस्टों को अपना आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। धन्यवाद अर्चना जी, धन्यवाद इस आकांक्षा नाट्य दल का कि जिन्होंने हमारे नाट्य महोत्सव में शिरकत की। कल मेघदूत लखनऊ की प्रस्तुति अंतर्द्वंद है, उसके बाद परसों आवरण मुंबई की प्रस्तुति आशिक बनाया आपने है 4:30 बजे और 7 बजे जैसी प्रस्तुतियाँ हो रही हैं, ऐसे इन दोनों नाटकों की प्रस्तुतियाँ हैं। आप आए, आपका शुक्रिया। शुभ रात्रि, शब खैर। कल आपका इंतज़ार रहेगा हमें।